गुरु शुक्र का योग किसी की कुंडली में बना हुआ है, उसके अपने कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति भले ही जॉब में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी भिखारी नहीं हो सकता। जिन भी लोगों का मूलांक, भाग्यांक और नामांक 4 नंबर से स्टार्ट होता है या 4 नंबर है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी और वो अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं, कौन सा उनका योग बनता है, कौन से नंबरों के साथ मिलकर, और कौन से उनके एंटी नंबर होंगे। इस कलयुग में राहु को बढ़िया प्रश्न कर लिया तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं। इनका मूलांक, भाग्यांक या नामांक 5, 14 और 23 होते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं और कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं। अब जिसकी कुंडली के अंदर जिसके नाम में, भाग्यांक में, मूल्यांक में 6 आ रहा है, जितने ज्यादा 6 उतनी ज्यादा लग्जरी। अगर आप लोगों की लाइफ में कमी है लग्जरी की, तो 6 नंबर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। 7 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में 8 नंबर की कम बहुत ज्यादा अधिकता होती है, नामांक 8 हो गया, मूल्यांक 8 हो गया या भाग्यांक 8 हो गया, तो ऐसे लोगों के अंदर शनि की पावर, शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग अपनी लाइफ में अगर कोशिश करें तो जज से संबंधित काम कर सकते हैं, न्याय से संबंधित काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि मूल्यांक क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि भाग्यांक क्या होता है? हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम करती है? कौन से हमारे एंटी नंबर होते हैं, कौन से हमारे फ्रेंडली नंबर होते हैं? क्या आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं? तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इन सब का नॉलेज जो हमारे साथ साझा करने आए हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव सर। वेलकम सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप ठीक है? बढ़िया सर, बढ़िया। पहले भी हमारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा है सर। बिल्कुल। लेकिन आज हम डीपली नॉलेज लेंगे आपसे इस चीज़ का, क्योंकि लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि उसके थोड़ा और डीप में समझा जाए। तो सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी जो है क्या चीज़ है, इसकी सही डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या हो सकती है, ताकि हम और हमारी ऑडियंस जो है डीपली इसे समझ पाएँ। बिल्कुल। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक शास्त्र है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वो भी एक शास्त्र है जिसकी वजह से जिसके अंदर हम नंबर के बेसिस पर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब जो अपने डेट ऑफ बर्थ होते हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हर इंसान के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट आता है। तो न्यूमरोलॉजी में हम बेसिकली 3 टाइप से चीजें देखते हैं। 3 पार्ट होते हैं न्यूमरोलॉजी के। एक होता है मूल्यांक, एक होता है भाग्यांक और एक होता है नामांक। अच्छा। निकलते बहुत सारे लोगों को इस नामांक के बारे में शायद कम पता है। मूल्यांक, ज्यादातर लोग फोकस करते हैं मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक। इन तीनों का बड़ा ही जबरदस्त रोल है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उनका लाइफ में इम्पैक्ट होता है, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। सेम नंबर्स भी अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हम जिस डेट पे पैदा होते हैं, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा। पूरी लाइफ उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। जैसे कि अब अगर हम ये समझना चाहें कि मान लीजिए अगर हमें किसी का मूल्यांक निकालना हो, वो किस तरह से निकाल सकते? मूल्यांक निकालना हो या भाग्यांक निकालना हो, नामांक निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। मूल्यांक क्या होता है? जो भी जिस डेट पे आप पैदा हुए, ठीक है, वो डेट, मान लो अगर कोई व्यक्ति 11 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूल्यांक हो गया 2। कोई 13 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूल्यांक हो गया 4। मतलब एक सिंगल डिजिट निकालना है उसका। सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपका मूल्यांक हो गया। इन नंबर्स का हमारी लाइफ में पूरी तरह इम्पैक्ट होता है, और पूरी लाइफ में हम इन्हीं की ऑरा में हम ग्रो करते हैं, हमारे साथ सिचुएशंस होती हैं और हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं।
अब भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है आपके इस पूरी डेट का कैलकुलेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 6 मई 2025 को पैदा हुआ है, ठीक है, या आप कोई भी डेट ले सकते हो, 6 मई 2025 को पैदा हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 + 5 + 2 + 2 + 5, इन सारे को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आता है वो आपका हो गया भाग्यांक। भाग्यांक। वो भी सिंगल डिजिट निकालना है लास्ट। बिल्कुल, आपको सिंगल डिजिट निकालना है, और सिंगल डिजिट ही जो है उस, क्योंकि हमारे नवग्रह होते हैं और हर एक 9 जो 0 से 1 से लेके 9 तक के जितने नंबर होते हैं वो एक एक प्लैनेट्स उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पूरा जब निकल जाता है तब इसके बाद हमारे लाइफ पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। अब चीजें ये आती है कि भाई मूल्यांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। लोग जनरली पूछेंगे भाई मेरा मूल्यांक है, मेरा मूल्यांक है, ठीक है, मेरा 6 है, ठीक है, और भाग्यांक मेरा सपोज 5 है, तो डिफरेंस क्या? डिफरेंस मूल्यांक आपकी कंडीशंस बताता है, आपकी सोच बताता है, पर्सनैलिटी बताता है, पर्सनालिटी, आप क्या सोचते किस हो, तरह के आपकी हैं। थिंकिंग कैसी है, वो बताता है, राइट? आपको क्या अच्छा लगता है वो चीजें बताता है। पर भाग्यांक आपकी ये बताता है कि आप एक्चुअल में इस लाइफ पर क्या करने आए हो। अच्छा, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ आपको Purpose किधर ले क्या जाना है? चाहती है, वो बताते हैं आपके भाग्यांक, भाग्यांक। जो आपने पूरा कैलकुलेट करके निकाला। तीसरा इसके अंदर आता है कि नामांक। नामांक। नहीं, नामांक बहुत बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा आजकल जनरली आजकल कॉमन हो गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा नेम का करेक्शन करा रहा है। इस नेम का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा। मैं तो आपके माध्यम से आपके जो ऑडियंस है उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस को प्लान कर रहे हो तो देखो, मूल्यांक आप नहीं चेंज कर सकते, आप भाग्यांक नहीं चेंज कर सकते, आप नामांक चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब नेम को हम चेंज करके हम नंबर्स के अनुसार उन्हें, बिल्कुल, नेम का प्रॉपर अलाइनमेंट, नेम को प्रॉपर तरह से करेक्शन, नेम करेक्शन तो जरूर कराना चाहिए। हम एनर्जी बदल सकते हैं थोड़ी सी। हाँ, एनर्जी, प्लैनेट्स क्या है? एनर्जी है। एनर्जी तो है। ग्रहों की एनर्जी हमारे आसपास होती है, सेम नंबर्स की भी एनर्जी हमारी लाइफ में होती है। तो इसलिए कि जब भी कभी अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं और आपको बिजनेस करना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो पहले आप अपना मूल्यांक देखें, फिर भाग्यांक देखें, और फिर देखें आपका नामांक क्या है। और जैसे मैंने बताया, मूल्यांक को आप नहीं चेंज कर सकते, नामांक को आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन भाग्यांक को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप नामांक को चेंज कर सकते हैं। नामांक की फ्रीक्वेंसी जैसे ही उन आपके मूल्यांक और भाग्यांक से मैच करेगी, आप देखोगे कि आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। मतलब अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे नेम न्यूमरोलॉजी करानी ही करानी पड़ेगी। अगर मेरा नेम सही नहीं है तो मुझे करेक्शन कराना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी नया काम करने जा रहे हैं या, तो उसमें क्या है कि बिजनेस का नेम आपके नेम की फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए और पूरे भाग्यांक का मूल्यांक से मैच करना चाहिए। अच्छा। तो अगर मूल्य, फॉर एग्जाम्पल, किसी का मूल्यांक आता है 6 आता है, भाग्यांक आता है 6 आता है, ठीक है, और नामांक आ रहा है 8, ठीक है, मतलब थोड़ा तो स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल हो गया। ये बड़ा लकी हो जाता है कि किसी का मूल्यांक और नामांक सेम हो जाए। अच्छा, मूल्यांक और नामांक अगर सेम आ गया, अगर मूल्यांक, नामांक और भाग्यांक तीनों सेम हो जाए, तीनों सेम हो जाए, तो वो एक राजयोग बनेगा। एग्जैक्ट अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। अच्छा। अब ये तो संभव नहीं है कि हर किसी की कंडीशन में मूल्यांक और भाग्यांक मैच कर जाए, नहीं हो सकता, हर किसी की कंडीशन नहीं होती। लेकिन वो लोग बहुत ही लकी होते हैं जिनके मूल्यांक, भाग्यांक, नामांक
तीनों सेम हो, मान लो किसी का मूल्यांक 6 है, भाग्यांक 6 है और नामांक भी 6 है, तो दे आर द लकीएस्ट पर्सन। तो मान लीजिए कुछ किसी बड़ा का, करने के लिए आए हैं धरती पे, ऐसा बोल सकते हैं लोगों को। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी का मूल्यांक 6 है, भाग्यांक 6 है, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नामांक है उसकी कॉम्बिनेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करें कि वो भी 6 पे ही आके या उसके मित्र ग्रहों की मित्र नंबरों के बीच में आके मैच करे। जितना क्लोज कॉम्बिनेशन उतने कम चैलेंजेस आपके बिजनेस में, आपके काम में। अच्छा, फिर तो ये बहुत अलग ही बड़ी लेवल नॉलेज का ये राजयोग है, ये। अपने आप ही उसकी हाँ। डेट ऑफ बर्थ में छिपा हुआ है। आप अपना बता सकते हो, आप अपना देख के कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए, बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि अगर आपका मूल्यांक और आपका भाग्यांक मैच कर जाए, मैच कर नहीं मैच करे, बहुत रेयर होता है। अगर होता है तो 1% चांस हाँ, होते हैं इसमें। आपने मूल्यांक या भाग्यांक को नामांक से तो मैच करा लिया, लेकिन मूल्यांक और भाग्यांक एक जैसे हो जाए, बहुत बहुत रेयर होता बहुत ही ज्यादा रेयर होगा। है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर ये तीनों लोग कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं, ही इज अ लकी पर्सन। हमारे तो नहीं कर रहे। चाहे अगर मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक अगर थोड़ा स्ट्रगलिंग में आ जाते हैं, मतलब 4 नंबर या 8 नंबर भी आ जाते हैं, तो भी वो एक राजयोग होगा। आप देखिए, किसी का मूल्यांक जैसे फॉर एग्जांपल 6, ठीक है, और भाग्यांक 4 है, 4 है, ठीक है ना। 4 क्या है? राहु। 4 है राहु। 6 क्या है? शुक्र। शुक्र। तो राहु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको एक्सपैंड कराएगा, लग्जरी देगा और ग्रोथ देगा, लेकिन प्रॉब्लम भी देगा कि राहु इज अगेन प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, आपको राहु बहुत कुछ देता है, आपको ग्रोथ देता है, आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको बहुत आगे तक ले जाता है। ठीक है, आज जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारा हाँ, लेकिन आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगा तो एकदम लेके चला जाएगा। राहु बस ये है कि जब देगा तो देगा तो है, ये परेशान भी करेगा, परेशान भी करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव प्लैनेट है। तो इसीलिए मान लो अगर किसी का 6 आ रहा है मूल्यांक और भाग्यांक 4 है, तो इसका मतलब स्ट्रगल करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा। वहीं अगर किसी का मूल्यांक 6 आ रहा है, भाग्यांक 6 आ रहा है, अमेजिंग, कमाल की बात है। कमाल की बात है। तो मतलब कि वो व्यक्ति बेस्ट है। पर्सनैलिटी तो लग्जरी थी और उसका जो भाग्य है वो भी लग्जरी हो जाएगा। वो भी लग्जरी हो गया। मतलब आदमी, आप ये सोच लीजिए कि बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और फिर अगर उसका नामांक, मतलब कि उसका जो करियर पाथ है वो करेगा, उसकी एनर्जी अगर 6 पे लग्जरी आ गई तो फिर तो बिल्कुल। अब नामांक क्या है? नामांक आपके करियर में हेल्प करता है, नामांक आपकी पहचान है, नामांक आपको ग्रोथ देता है, आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो जो मैच करती है इस यूनिवर्स से, जो जिसको यूनिवर्स आइडेंटिफाई करता है। हर ग्रहों का एक नंबर है और वही नंबर अगर आपके नेम में आ रहा है तो आप कमाल है। आप सोचिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा होगा। तो नामांक नेम करेक्शन जरूर कराना चाहिए अगर आप अपने करियर में कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके पास कुंडली नहीं है, आप बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप अपना भाग्यांक चेक करें, नामांक चेक करें। ये दोनों तो संभव है कि इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट नेम करेक्शन करा के आप अपना नामांक सही कर लें तो बहुत सारी चीजें लाइफ में सही हो सकती है। तो नेम करेक्शन जरूर कराना चाहिए। मतलब कहीं अटके हुए हैं तो वो देख सकते हैं कि मेरा नेम चेंज करवा कर मैं अपनी जिंदगी में आगे निकल सकता हूँ। अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं या किसी, अब नामांकन से हेल्प आउट हो सकता है। मान लीजिए किसी सिटी में आप जा रहे हैं और आप चेक कर रहे हो कि वो सिटी मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, आप उसको चेक कीजिए कि उसका उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है उस लोकेशन के, उसके जब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और आपके नेम का फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आपका नामांक क्या है और उस जगह का नामांक क्या है। अगर मैच कर रहा है तो डेफिनेटली उस लोकेशन पे शिफ्ट होना
आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा ही। अच्छा, चाहे घर हो या किसी को दुकान अगर करनी हाँ, हो तो भी, बिल्कुल, घर हो, दुकान हो, कोई बिजनेस बड़ा हो। या बिजनेस की से रिलेटेड कोई चीज हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में इसका रोल जरूर रखें कि नामांक चेक करें, नामांक सेट कराएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही रेक्टिफाई हो जाती हैं अगर आप सिर्फ नेम करेक्शन पे फोकस कर लेते हो। अच्छा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार मेरी कुंडली नहीं है, क्या करें। अब जिनके पास कुंडली नहीं है तो उनकी तो चीजें मतलब कैसे चलेगी, उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। उनको भी, हाँ। उसके लिए हमारे पास न्यूमरोलॉजी है, और न्यूमरोलॉजी से अच्छा कंसेप्ट मुझे और कहीं दिखता नहीं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप के पास अपनी कुंडली नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप उसके अंदर करेक्शन कराइए, नेम करेक्शन कराइए, और उसका फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये है डिफरेंस मूल्यांक, भाग्यांक और और नामांक। नामांक, बिल्कुल सर। तो अगर हम सभी नंबर्स की अगर बात करें तो सीक्वेंस वाइज अगर हम डिटेल में डीप में जानना चाहें तो एक नंबर को हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। तो एक नंबर की आपके अनुसार कैसी पर्सनैलिटी होती है, और कौन से उसके एंटी नंबर होते हैं, कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं? बिल्कुल, देखिए, एक नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है सूर्य का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया मूल्यांक निकालने का तरीका, आप उसी हिसाब से अपनी मूल्यांक निकाल लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि मूल्यांक अगर आपका एक आ रहा है तो इसका मतलब आप सूर्य से गवर्न होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का लाइट, प्रतीक, एनर्जी, किंग, आपके चेहरे की चमक, ठीक है, आपको मान सम्मान लाइफ में, अथॉरिटी, सूर्य है, लीडरशिप, लीडरशिप, सूर्य है। तो ऐसे लोग जिनका नामांक एक आता है, या मूल्यांक एक आता है, या भाग्यांक एक आता है, तो उनकी लाइफ में सूर्य का ऑरा, सूर्य की एनर्जी उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो हर जगह लीड करेंगे, हर जगह किसी भी ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन में बैठते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक लीडर की तरह उभर के आएंगे। उनमें एक जन्मजात लीडरशिप होती है। अब ये लोग, होता क्या है कि कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा ऑथोरिटी रोल प्ले करने लगते हैं। अब जिनका सूर्य नेगेटिव होगा कुंडली में, ठीक है, तो जिनका सूर्य नेगेटिव होगा तो वो एक नंबर वाले फिर क्या होंगे कि बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी वाले होंगे, बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन करें, इस चीज से उन्हें बचना चाहिए। अति ओवर कॉन्फिडेंस, डोमिनेशन, दूसरों के ऊपर जबरदस्ती का डोमिनेट दिखाना, दूसरों को बहुत ही जबरदस्ती ओवर शैडो कर देना, ये भी बिल्कुल, ये इसके सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दर्शाता है। अगर वो लोग इसको अगर जिनका भी भाग्यांक या मूल्यांक या नामांक एक आता है तो उन्हें जरूर इस पे ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें, एक लीडरशिप, एक अच्छे लीडर्स का रोल प्ले करना शुरू करें। बिल्कुल, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इनके मित्र कौन से हो सकते हैं? सूर्य, जैसे कि मैंने बताया, ये सूर्य का नंबर होता है। मतलब किन लोगों के साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी रह सकती है, और बिजनेस पार्टनर बिल्कुल कौन से अच्छे हो सकते हैं? ये वो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनका भी सूर्य वो एक नंबर है, एक नंबर हो गया मतलब सूर्य, तो सूर्य के जितने भी मित्र प्लेनेट हैं, मित्र प्लेनेट कौन से हो सकते हैं सूर्य के? एक नंबर हो गया तो इसका मतलब सूर्य का मित्र प्लेनेट कौन सा हो गया? मंगल। मंगल हो सकता है। 9 नंबर, वो सबसे अच्छा मित्र होगा। सबसे अच्छा मित्र हो गया। फिर आपका दूसरा कौन सा मित्र प्लेनेट हो गया? 3 नंबर। 3 नंबर भी इसका मित्र प्लेनेट हो गया। क्यों? 3 नंबर होता है किसका? आपके जुपिटर का, गुरु। ठीक है। ऐसे ही आपके 5 नंबर हो गया। 5 भी इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो लोग जिनका नामांक, मूल्यांक, भाग्यांक 5 आता होगा, उनके इनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा। अब
झगड़े किसके साथ होंगे, नहीं प्रॉब्लम बनेगी। किसके साथ होंगे? 8 नंबर वालों के साथ। 8 के साथ एंटी है एकदम। 8 नंबर कौन है? शनि। 8 नंबर हो गया शनि। ठीक है, शनि के साथ नहीं बने, क्यों? सूर्य शनि जो है, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों में नहीं बनती है। ये कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा आपस में टकराव होगा, क्योंकि दोनों ही पावरफुल प्लैनेट है, दोनों ही झुकना पसंद नहीं करेंगे। नहीं। तो अगर इन लोगों की शादी हो जाती है फिर अगर डिवोर्स हो सकता है? हाँ, अगर देखिए कुंडली में अगर इन लोगों की शादी भी हो जाती है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय नंबर्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको चेक किया जाता है कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और भी नंबर्स होते हैं जिनकी भी एनर्जीज काम करती है ना। बिल्कुल। अब मान लीजिए, जब भी किसी, मैं आपके ऑडियंस के माध्यम में बताऊंगा कि जब भी कभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 8 नंबर हो गया और उधर 1 नंबर हो गया, 1 हो गया सूर्य का, 8 हो गया शनि का, जब भी कॉम्बिनेशन करके हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो कहेंगे कि भैया शादी नहीं चलेगी। पर मैं आप लोगों से के बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि हम मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक की बात कर रहे हैं। तो अगर नामांक में किसी भी इसमें कुछ ऐसे प्लैनेट, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तीनों का आपके नाम से, तो बहुत हद तक चीजें, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की मेरा मूल्यांक 8 है और उनका मूल्यांक 1 है, तो भैया शादी नहीं चलेगी। तो सिर्फ एक इस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करके। क्योंकि मैं आपके बताऊंगा कि मेरा लास्ट ऑडियो और मेरा जो आपके साथ कनेक्ट हुआ था उसमें लोगों ने मांगलिक दोष के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए। तो सिर्फ ये मूल, जब भी मंगल की पोजीशन कुंडली के अंदर अलग, जो मैंने बताया था लास्ट अपने पॉडकास्ट में, जब 4-5 जो 5 खाने बताए थे उनमें आता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिर्फ इसको देख के ही निर्णय नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, अदर प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नवांश कुंडली में प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं कि विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे तो जिन्होंने अलग अलग चीजें पूछी, लेकिन हाँ, शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है घर के अंदर, लाइफ के अंदर। तो ये नंबर इनके साथ अच्छे। कोई उपाय, अगर कोई उपाय करना चाहे इन चीजों की, अगर किसी की शादी हो जाती है 1 नंबर वाले और 8 देखिए, नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि शादी हो जाती है, कर रहे हैं, अब किसी के साथ मुझे कोई पसंद है, ठीक है, किसी का शादी कर रहे हैं, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो उसके लिए क्या है कि फिर हम नेम करेक्शन करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मूल्यांक और भाग्यांक को चेंज नहीं कर सकते, तो अब तो आप भी को भी पता होगा, हाँ, चलता नामांक होगा। को चेंज कर सकते हैं। नामांक तो चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। नामांक को चेंज कर सकते हैं। नामांक को आप नेम करेक्शन कर लो, नेम करेक्शन कर लोगे तो एटलीस्ट जो नेगेटिविटी आ रही है ना वो डाउन हो जाएगी। और आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम पहले हो सकती थी विदाउट नेम करेक्शन के, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, नेम करेक्शन करके कौन से नंबर पर वो नेम की स्पेलिंग लेके आए? अब देखिए, नेम करेक्शन एक प्रॉपर तरीके से हर अल्फाबेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके हिसाब से पूरा नेम करेक्शन किया जाता है। तो किस नंबर पे लाना होगा, नेम करेक्शन करके हमने क्या देखा, भाग्यांक या मूल्यांक मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो मुझे अब नामांक को उसके कंपैटिबल लाना है। 1 नंबर हो गया क्या मेरा, सूर्य का, सूर्य हो गया। तो मुझे जो नेम करेक्शन करना है वो इस तरह करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके या तो 3 आ जाए, दो कैसा है एक के लिए, 5 आ जाए, 9 आ जाए या 1 आ जाए। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी, बेटर हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रॉपर तरीके से नंबर्स के फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो दो लोगों के अंदर कंपैटिबिलिटी भी सही की जा सकती है। सर, मेरा एक सवाल ये है 1 नंबर वालों के लिए, अगर 1 नंबर वाले एक्सट्रीम सक्सेस चाहते हैं,
अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं और कौन से नंबरों की फ्रीक्वेंसी उनके लिए सबसे अच्छी रह सकती है? कुछ भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। 1 नंबर वाले हैं यानी कि सूर्य। सूर्य। सूर्य के साथ जब भी बुध आएंगे तो कौन सा योग बनता है? बुधादित्य वो ठीक है, तो आप बुध को साथ लेके आइए, 5 नंबर यानी को। कि 5 नंबर को लाइए। 5 नंबर को। 5 नंबर जो लेके आएंगे तो व्यक्ति क्या होगा? बुद्धि की तेज होगा, समझदार होगा, माइंड सेट अच्छा हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट होगा। ठीक है ना? तो आपने बिजनेस में किसी व्यक्ति के साथ अलाइन होना है, 5 आ रहा है, समझ जाइए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, व्यवहारिक है, ठीक है, हंसमुख है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग तेज चलाएगा। बुध क्या है? बिजनेस के कारक। बिजनेस के कारक। आपने बिजनेस को जोड़ दिया। 1 क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप का कॉम्बिनेशन हो गया बुध के साथ बिजनेस में। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में ग्रोथ होगी ही होगी, बिजनेस की होगी। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मान लो अगर सूर्य अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो भी बृहस्पति ज्ञान के कारक है। व्यक्ति बहुत समझदार होगा। ठीक है, जब भी इनके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि 3 नंबर के साथ, फिर व्यक्ति जो है समझदार होगा, उसके साथ बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे ज्ञान बहुत होगा व्यक्ति के पास। जो ज्ञान हो गया, एक हो गया ज्ञान, एक हो गया लीडरशिप। ठीक है, तो भी ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी आपके बिजनेस में ग्रोथ में ट्राई करेगा। मंगल भी बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, यानी कि 9 नंबर। अगर एक का कॉम्बिनेशन 9 के साथ बनेगा तो भी बिजनेस में लाभ मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? मंगल क्या है? एनर्जी, शौर्य। ठीक है, ये सेनापति है, इनकी ताकत है, जोश है। मतलब एक है मेहनती व्यक्ति और एक है लीडरशिप। तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनता है। जब भी अगर ये कंबाइन करेंगे तो बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी प्लान कर रहे हो तो हमें नहीं पता कि सामने वाले की कुंडली क्या है, तो इस केस में हम जो नंबर्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं और आप उसको मैच करके बिजनेस प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सो अगला जो मूलांक और भाग्यांक और नामांक 2 वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और उनको क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, और उनके कौन से कंपैटिबल नंबर हो सकते हैं और कौन से एंटी नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, 2 नंबर होता है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा मन के कारक है, खूबसूरती के कारक है, इमोशंस के कारक है, ठंडा ग्रह है, थोड़ा सा ठंडा ग्रह है, फीमेल ग्रह, पानी के कारक है, फीमेल ग्रह माना जाता है। ऐसे लोग जिनके मूल्यांक, भाग्यांक, नामांक में कहीं ना कहीं 2 नंबर का इम्पैक्ट होगा, ऐसे लोग इमोशंस से भरे होंगे बहुत ही ज्यादा। अगर कुंडली में या फिर इनके नेम कॉम्बिनेशन में 4 या 8 आ रहा है तो ऐसे लोग ओवर थिंकर होंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, छोटी सी बातों को ही बहुत सोचने बैठ जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे घबराहट हो जाएगी। अच्छा हो रहा होगा तो भी सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, अब बुरा हो रहा हो तो भी सोचेंगे कि क्यों हो रहा है। हाँ। तो इसलिए ये इनकी कंपैटिबिलिटी जो कि 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर कहीं भी है, नामांक में है, मूल्यांक में है, भाग्यांक में है, और तो यानी कि ये व्यक्ति जो है चंद्रमा की एनर्जी कैरी करता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, बहुत ही इमोशनल है और बड़ी जल्दी छोटे से प्रॉब्लम में रोना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर। बिल्कुल। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर
चंद्रमा का कॉम्बिनेशन शनि के साथ, राहु के साथ, या जिनकी, जैसे मैंने बताया, जिनका 2 नंबर का कॉम्बिनेशन 8 के साथ, 4 के साथ बन रहा है, 7 के साथ भी बन रहा है, 7 नंबर केतु का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की आराधना करें। हर सोमवार के दिन, हर शनिवार के दिन 1 लोटे दूध में थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल और गंगा जल मिला के शिव जी को जल चढ़ाएं। इससे इनकी जो चंद्रमा की एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इनको जो नेगेटिविटी शनि यानी कि 8 नंबर से आ रही है, 4 नंबर से आ रही है, वो कंट्रोल रहेगी। अब अगर ऐसे जिनके कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो अनअवॉइडेबल है, मान लो किसी का मूल्यांक बन गया 2, भाग्यांक बन गया 4, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल। कैसे प्रॉब्लम हो गई? 4 नंबर हो गया राहु, 2 नंबर हो गए, तो इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि ये तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे पानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। आप कोशिश कीजिए कि महीने में 1 बार 2 बार, मैंने अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था कि जब भी मौका मिले किसी धार्मिक स्थान पे जाके, जो हमारी रिवर्स होती हैं, जैसे गंगा रिवर हो गई, नर्मदा रिवर हो गई, इनमें जाके स्नान करके आइए। अगर मंथ में 1 बार कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे जो बहुत अच्छी डेट्स आती हैं, जो धार्मिक डेट्स आती हैं, जैसे पूर्णिमा हो गई या फिर एकादशी हो गई, इन डेट्स पे अगर आप हरिद्वार जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं, इन जगह जाके आप माँ गंगा का स्पर्श करते हो, स्नान करते हो, तो आपके चंद्रमा, आपकी कुंडली में बहुत हद तक उनकी नेगेटिविटी कंट्रोल होती है और उनकी एनर्जी भी अच्छी मिलती है। तो अगर कुंडली के अंदर 4 नंबर का कॉम्बिनेशन या 8 नंबर का कॉम्बिनेशन 2 के साथ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि कोशिश करें कि पानी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, नदी के किनारे टाइम बिताएं, समुद्र के किनारे टाइम बिताएं, और अगर ये भी संभव नहीं है तो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक ऐसी सीनरी लगाएं जिसपे झरना या पानी गिरता हुआ दिखता हो। ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक नेगेटिविटी डाउन की जा सकती है। मैं फिर बता दूं आपके माध्यम से, आपके ऑडियंस को, कम की जा सकती है। बदल नहीं सकते, हम उसको खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल। वाटर एलिमेंट का होना चाहिए। वाटर एलिमेंट को हमें बैलेंस करना है बेसिकली। ठीक है, जो अगर वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो फिर आपको कुंडली के अंदर आपको अपने नॉर्मल लाइफ में आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। छोटी छोटी बात पे इमोशंस हो जाएंगे, आपको रात में नींद नहीं आएगी अगर मंगल और ज्यादा चंद्रमा वीक है। तो इसलिए इन चीजों को आप थोड़ा सा अगर अपने करेक्शंस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में इमोशंस का जो अप एंड डाउन हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करें कि भाई इनकी कंपैटिबिलिटी किससे बनाए। चंद्रमा मन के कारक है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए कि इमोशंस के अप एंड डाउन वाली सिचुएशन से बचना चाहिए। ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशंस में आके डिसीजन लेने से हमेशा बचे। अगर आपको इमोशनल इम्बैलेंस बार बार होता है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपके हर चीज पे आप नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो कभी भी जब इस तरह का इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है तो कोशिश करें कि आप कोई भी डिसीजन एकदम से ना लें। शांत रहें, बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं ऐसे लोग, तो कोशिश करें कि उन लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी करें जिनका नंबर या तो 3 हो, यानी कि 3 नंबर या तो भाग्यांक हो या मूल्यांक हो या नामांक में 3 नंबर आता हो। 3 नंबर जैसे हमने डिस्कस किया कि किसका नंबर होता है, 3 नंबर होता है गुरु का जुपिटर का। ठीक है, अब इनका जब नंबर हो मैच करेगा तो जुपिटर जब चंद्रमा के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता क्या है, गजकेसरी योग।
इससे क्या होता है? गजकेसरी योग। और ये गजकेसरी योग कुंडली के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि ये एक अच्छा योग होता है, राजयोग होता है, सफलता देता है, सारे भौतिक सुख देता है, जीवन के सुख अच्छा। देता है। हम्म। तो जब चंद्रमा कंबाइन करेगा आपके 3 नंबर के साथ। गुरु के साथ तो बनेगा आपका गजकेसरी योग। हम्म। जब यही चंद्रमा कंबाइन करेगा 6 नंबर के साथ, मतलब कि वीनस के साथ, तो बनेगा लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग। और यही कंबाइन करेगा मंगल के साथ तो बनेगा लक्ष्मी योग। ये दो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होते हैं। हम्म। तो जब इनके साथ कंबाइन करता है तो आप देखोगे कि व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। अगर मान लो ये वो लोग जिनके ये कॉम्बिनेशन मतलब 3 है, 5 है, या 3 है, 6 है, यहाँ तक 5 भी है, या 9 है, ऐसे लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है बिजनेस के फॉर्मेट में। हम्म। 2 नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए कि वो 8 नंबर के साथ कंबाइन करें, या फिर 4 नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि इनके साथ इनका टकराव जरूर होता है। अगर किसी व्यक्ति की नामांक, भाग्यांक या मूल्यांक 4 या 8 आ रहा है तो चंद्रमा वाले व्यक्ति यानी कि 2 नंबर वालों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस। हम्म। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम डेफिनेट है। और ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है कि अगर आपकी कुंडली है और कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन बना है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही सोच समझ के और अच्छे तरह से विचार विमर्श करके ही व्यक्ति के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि कुंडली दिखाने आते हैं, कहेंगे कि हमारा कुंडली नहीं है, आप मैच कर दीजिए। तो बहुत आराम से मैच किया जा सकता है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना भाग्यांक, नामांक और मूल्यांक उस व्यक्ति के साथ चेक मैच करवा लें। मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो कहीं ना कहीं अगर वो मैच हो गया तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुंडली नहीं है तो एटलीस्ट हम नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इतना करेक्शन भी करा लेंगे तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगी। उनके लिए जो स्पेशली किसी को पसंद करते हैं और मैरिज करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो अगर नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, मूलांक जिनका 3, 12, 21 और 30 होता है, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं, कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं? बिल्कुल। देखिए 3 नंबर, जैसे मैंने बताया कि किसी का भी नाम में, भाग्यांक में, नामांक में 3 नंबर आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 3 नंबर किससे हो गए? जुपिटर हो गए। जुपिटर बहुत ही समझदार होते हैं। अच्छा, बहुत ही ज्यादा दिमाग के तेज होते हैं। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है वो समझदार व्यक्ति होगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर है, या मूल्यांक निकाल लेते हैं हम, मूल्यांक 3 आ 3 रहा है, है। भाग्यांक निकालने 3 आ रहा है, और नामांक निकालने 3 आ रहा है, अगर ये तीनों ही 3 आ रहे हैं तब तो भैया वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लकी, समझदार, धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, धार्मिक, मतलब धार्मिक व्यक्ति है जिसका तीनों ही 3 मैच कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि यार मेरे तो है, आप लोगों के बहुत सारे ऑडियंस आएंगे जो कहेंगे 3 है। हाँ, मेरे पास तो बहुत 3 है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। देखिए, हाँ, मैं नहीं हूं तो भाई ये पहले ये चेक करो नामांक। फिर से बताता हूँ, नामांक, मूल्यांक, भाग्यांक, सिर्फ 3 नंबर देख के नहीं। मान लो आपका मूल्यांक 3 है, भाग्यांक 4 है, तो 4 क्या हो गया? राहु हो गया, थोड़ा नेगेटिव हो गया। और मूल्यांक क्या है? 3। गुरु और राहु, चंडाल योग बन गया। चंडाल योग। चंडाल योग 3 और 4 नंबर का। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन चांडाल योग होता है। अच्छा। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। 3 नंबर होता है गुरु, 4 नंबर होता है राहु। जब गुरु और राहु कंबाइन करते हैं कुंडली के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऑडियंस आपके आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि वो कहेंगे मेरा तो 3 नंबर है, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा। अरे पहले ये चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भाग्यांक 4 हो या नामांक 4 हो। तो तीनों चीज की फ्रीक्वेंसी जरूर मैच करनी चाहिए। सिर्फ 1 नंबर के बेसिस पे या एक
प्रॉपर एक नॉर्मल स्टेटमेंट के हिसाब से प्लीज कैलकुलेट ना करें, प्रॉपर तरह से कैलकुलेट तब कंक्लूजन पे आए। तो जब हमारे पास कुंडलियां आती हैं या लोग आते हैं कनेक्ट करते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कुंडली नहीं है, तो उनका हम ये सारा ही एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होता है, उसी के बाद उसको फिर मैच करा के तब हम उनको कहते हैं कि आप मतलब वो शादी कर सकते हैं उसको। तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है चांडाल योग के? देखिए गुरु चांडाल योग ना लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपस में टकराव वाली स्थिति रहती है, विचार नहीं मिलते। अच्छा। गुरु है शांत, एक धर्म के प्रति चलने वाला प्लेनेट, धार्मिक। राहु है एक्सपेंशन, जिसे इस भौतिक युग में उसे चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, भौतिकता, ठीक है। अब राहु है इल्यूजन, राहु है दिखावा, दिखावा करता है, दिखावा। और गुरु क्या है? शांत, धार्मिक, पूजा पाठ, सिंपलिसिटी रहती है, सिंपल, ठीक है। लोगों की कृपा करना, लोगों के लिए जो धर्म के अनुसार कार्य है वो करना। और राहु छलिया है, ठीक है। तेज दिमाग लगाना और फट से कहाँ से फायदा निकालना है, राहु, ठीक है। तो अब दोनों की नेचर अलग अलग है। अब एक बंदा आ रहा है जो राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है, उसके नाम में कहीं राहु की एनर्जी आ रही है, एक आ रहा है जो बृहस्पति है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी, टकराव होंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नेम करेक्शन में जाइए। बेसिकली हम देखें, हमने मूलांक और भाग्यांक तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेम करेक्शन में तो सही कर सकते हैं। मान लो मेरा 6 आ गया मेरे मूलांक में, और मैंने 6 ले आया नामांक में, तो थोड़ी बैलेंस हुई एनर्जी, राइट। और उधर मेरे भाग्यांक में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने 4 को तो कंट्रोल कर लिया, ठीक है। हमारे पास हमने एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से हम करेक्शंस करवा के अपने नेम को, और अपने आपको नेम का करेक्शन करा के हम लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके एंटी नंबर्स सबसे ज्यादा कौन से होंगे, दुश्मन नंबर की अगर बात करें? देखिए गुरु का एंटी नंबर्स बेसिकली गुरु की कंपैटिबिलिटी थोड़ा चैलेंज जो आता है, गुरु का आता है 4 नंबर के साथ, ठीक है। 4 नंबर के साथ आ गया, और इनका कंपैटिबिलिटी में इशू 7 नंबर के साथ भी इनको 7 के साथ भी, हाँ, ठीक है। हालांकि 7 के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर जो होता है केतु होता है, वो केतु भी बृहस्पति की तरह ही एक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि 4 नंबर के साथ। अच्छा। तो जब भी कभी कंबाइन करें तो इसका जरूर विचार करें कि 4 नंबर है तो आप बहुत ही सोच समझ के उस व्यक्ति के साथ कंपैटिबिलिटी में जाएं। और किसी सबसे भी अच्छा कौन सा होगा बिजनेस वगैरह में? हाँ, बिजनेस के बिजनेस में भी, अगर बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि 3 नंबर क्या है? गुरु, ठीक है। और 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। तो गुरु जैसे ही जाके चंद्रमा के साथ कंबाइन करेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा। हाँ, 3 और 2, ठीक है। गुरु कंबाइन करेंगे 6 के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु शुक्र का योग किसी की कुंडली में बना हुआ है, उसके अपने कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति भले ही जॉब में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी भिखारी नहीं हो सकता। अच्छा, 3 और 6 कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेगा वो। हो तो उसको कहीं ना किसी से या किसी सोच से चीजें मिलेंगी। आप लोगों के माध्यम से लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि किसी की कुंडली के तीसरे घर में अगर जुपिटर बैठा हुआ है, शनि वीनस बैठा हुआ है, या फिर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए इसको लेके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमें इन ग्रहों की बल भी देखना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिग्री वाइज कम हो, या फिर नेगेटिव प्लैनेट्स पे बैठे हों, या राहु या शनि से के द्वारा कहीं से पीड़ित हो, तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाती।
तो जैसे मैंने बताया था कि ये थर्ड हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के काम अपने आप होते हैं, लोग अच्छा। आके कहते हैं कि लो हम कर देते हैं। हाँ, तभी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि काम उनके हाँ, पास खुद चल कर आता है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि पूरी कुंडली के एनालिसिस पे ही चीजें डिसाइड करनी चाहिए, सिर्फ एक सिंपल प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं, कि कौन कौन से प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, गुरु की डिग्री कितनी है, कौन सी राशि में बैठा है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। इनको कंक्लूड करके ही तब हम देखते हैं कि थर्ड हाउस में अगर इस अच्छा जुपिटर बैठा है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके माध्यम से गारंटी दे रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी परेशान हो ही नहीं सकता जिनके थर्ड हाउस में जुपिटर है। ओके, अगर सर नेक्स्ट नंबर की बात करें, जिन भी लोगों का मूलांक, भाग्यांक और नामांक 4 नंबर से स्टार्ट होता है या 4 नंबर है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी और वो अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं, कौन सा उनका योग बनता है कौन से नंबरों के साथ मिलकर, और कौन से उनके एंटी नंबर हो सकते हैं? देखो, 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। ऐसे लोगों जिनका 4 मूल्यांक, नामांक, भाग्यांक पे 4 नंबर आता है, तो उनके पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लानर होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक षड्यंत्रकारी टाइप का व्यक्ति, तो उस तरह का दिमाग होता है, बहुत तेजी से चीजों को प्लान कर लेते हैं कि कैसे करना है, कोई चीज प्लानिंग कैसे करनी है, बहुत रणनीतियां बना सकता है, इंस्टेंट प्लानिंग हो सकती है। इंस्टेंट प्लानिंग। तो राहु मतलब राहु की ऑरा होती है। राहु तो एक तरह से नेगेटिव प्लैनेट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, बड़ा करना। राहु जहाँ होते हैं वो चीज को बढ़ा देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो जिनकी भी राहु कॉम्बिनेशन बनता है, या जिनका नामांक, मूल्यांक, भाग्यांक, नामांक ये 4 आते हैं, तो इनमें से कहीं भी अगर कहीं भी 4 नंबर आ रहा है, तो व्यक्ति पे राहु का इम्पैक्ट है। पर्सनालिटी वाइज क्या होंगे कि आप देखोगे कि हमेशा जो है बड़ा करने की सोच रहे होंगे, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, ठीक है। उनको हमेशा मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका बहुत ज़्यादा शौक होगा। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे भी जड़ के काम करते हैं, और ऐसे लोग जनरली ऑनलाइन काम ज़्यादा करते हैं, जिनका 4 नंबर पे राहु का इम्पैक्ट है, 4 नंबर का इम्पैक्ट है, तो ऑनलाइन काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू काम करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के काम करेंगे जो इनको फॉरेन से कनेक्ट कराए, ठीक है, क्योंकि राहु फॉरेन वाला प्लेनेट है, ये आपको राहु फॉरेन से भी कनेक्ट। मतलब 4 नंबर वाले अगर ऑनलाइन में ट्राई करें तो जल्दी सक्सेस मिल सकती है उनको। 4 नंबर वालों के लिए मैं तो सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बिजनेस करें। अगर आपकी कुंडली नहीं है, आप आपका नामांक, भाग्यांक और मूल्यांक के बेसिस पे देखते हैं और आपका 4 नंबर आ रहा है, तो आप ऑनलाइन काम करें, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करें, ऐसा काम करें जिसमें फॉरेन कनेक्शन बनता हो, जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं फॉरेन लैंड से जुड़ के, क्योंकि राहु प्रेजेंट करता है फॉरेन को। और आप फॉरेन से जुड़ते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, तो आप यानी कि राहु की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। और राहु की जितनी ज्यादा आपके ऊपर कृपा है, आप ऑनलाइन से बहुत कमाते हैं। जितने भी है वो अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, उनके पास या अपने नामांक, मूल्यांक, भागांक में देख लेंगे, 4 नंबर जरूर आता होगा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन नंबर, ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप आपके मोबाइल फोन के नंबर के अंदर 4 आ रहा है, तो वो भी आपके ऊपर उतना ही इफेक्ट डाल रहा है। मतलब आप उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, मोबाइल नंबर में यूज कर रहे हो, भाग्यांक में यूज कर रहे हो, नामांक में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 4 नंबर अगर है तो आपके पास उसका इम्पैक्ट है। और आप जितना आपके में 4 नंबर का ज्यादा यूज है, आपकी नाम में ज्यादा 4 नंबर आ रहा है, मल्टीपल अगर आ रहे हैं, मल्टीपल 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपके ऊपर राहु का इम्पैक्ट है। अच्छा। और इसीलिए तो अगर इन राहु बहुत नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन इस कलयुग का कारक है,
तो राहु को, अगर राहु से आप इस कलयुग में राहु को बढ़िया प्रश्न कर लिया तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन राहु जहां देता है वहां लेता भी है। तो हम जब बात करते हैं कि उसकी एनर्जी को यूज करने के लिए, तो उसकी एनर्जी को हम जब यूज करते हैं तो सिर्फ यही ना सोचे कि पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आते हैं। तो इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस मतलब, अगर किसी की कुंडली के अंदर 4 बार मल्टीपल 4 आ रहे हैं तो मतलब कि एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। मान लो किसी का नामांक 4, भाग्यांक 4, मूल्यांक 4, तो बेहतर कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर सारी की सारी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ग्रोथ सब राहु गवर्न है। वहीं पर अगर आपने वीनस का हाथ साथ ले लिया, 6 नंबर का साथ ले लिया, तो आपको लग्जरी मिल जाएगी। राहु जिसके साथ अटैच करेगा उसे बढ़ा देगा। जुपिटर के साथ अटैच करेगा तो ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेगा। वीनस के साथ अटैच करेगा तो लग्जरी बढ़ाएगा। तो वीनस को आपने अटैच कर लिया मतलब 6 को ले आए अपने साथ, यानी कि जिन व्यक्ति की 6 लोग हैं उनके साथ अच्छी बन जाएगी। जिनका 8 नंबर है उनके साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करते हैं 8 नंबर को, और 8 नंबर के साथ अब जब 4 नंबर आएगा तो उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी अच्छी मिलती है। हालांकि मैं आपके माध्यम से बता दूं, बहुत लोग ये कहेंगे कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन विष योग कहलाता है, यस कहलाता है, लेकिन ये योग जहां बनता है, जिस जगह बनता है कुंडली के अंदर, वहां चीजें बहुत तेजी से एक्सपैंड करती हैं। नेगेटिविटी भी जरूर आती है, हाँ, लेकिन चीजें को बढ़ाता भी है। तो जो लोग बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, जिनका 4 नंबर है, वो कोशिश करें कि ऐसे व्यक्ति के साथ कंपैटिबिलिटी करें जैसे जिनका भी 3 नंबर है, 5 नंबर है या 6 नंबर है। तो ऐसे लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। सर अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर की, जिनका मूलांक, भाग्यांक या नामांक 5, 14 और 23 होते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं और कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं? देखिए 5 नंबर, जैसे हमने बात की थी, पहले भी हम बात कर रहे थे कि 5 नंबर किसका नंबर हो गया? बुध का। तो 5 नंबर बुध की बुद्धि के कारक है। बुध मतलब बिजनेस, बुध मतलब कम्युनिकेशन, बुध मतलब आपकी सारी आपकी बहनें, आपकी बुआ, अच्छा, आपको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बुध बुद्धि के कारक है, बुध वाणी के कारक है। ठीक है, तो बुध को जितना अगर आप स्ट्रांग करते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है, बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब होता है, जिसकी बुद्ध अच्छे होते हैं। तो यानी कि 5 नंबर जहां होगा, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बुद्ध से गवर्न होती है। बुद्धिमान, ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 5 नंबर वाले मिलेगी। फिर से बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कि 5 नंबर की जितना ज्यादा आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस है, एनर्जी है, ऑरा है, उतनी ज्यादा आपके अंदर बुद्ध की क्वालिटीज होंगी। मतलब बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा। सिर्फ एक चीज को सुन के प्लीज इस पे मत डाल जाए कि 5 नंबर अगर किसी का माज्ञाकार है और उसी के ऊपर आपने कर लिया कि भाई मेरा तो ऐसा नहीं है, ये मूलांक किसी का 5 आ रहा, तो हमें पूरा कैलकुलेशन देखना होता है कि जैसे मान लो किसी का 5 नंबर मूल्यांक भी है, भाग्यांक भी है, नामांक है, तो इसका मतलब उसके ऊपर बुद्ध की एनर्जी बहुत ज्यादा है उससे, जिसकी सिर्फ नामांक 5 है, बाकी भाग्यांक, मूलांक कुछ और नंबर है। तो इसीलिए जितना ज्यादा 5 नंबर का आपके नॉर्मल लाइफ में अगर इनफ्लो है, उतना ज्यादा आप बुद्ध की एनर्जी को कैरी करते हैं, उतने ज्यादा आप बहुत दिमाग की तेज हैं, उतना ही ज्यादा आपके अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने की चाह होगी। आप बार बार सोचोगे कि मैं कोई ना बिजनेस काम करूं, बिजनेस रहेगा। बिल्कुल, ऐसे लोग की अकाउंटेंसी बहुत अच्छी होती है, अकाउंट्स के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोग CS के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो जिनके कुंडली में या फिर जिनके नामांक, भाग्यांक, मूल्यांक में 5 की बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसको आप इस तरह से यूज करें कि आपको बुद्ध की एनर्जी का लाभ मिल सके
और अगर आप उसी फील्ड में काम करते हो तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई देगी। अब इनके कंपैटिबिलिटी कौन हो सकते हैं, कौन से इनके जिनके फ्रेंड उसके साथ होते हैं, कौन से एंटी तो होते हैं? 5 नंबर मैंने बताया कि 5 नंबर जब एक के साथ कंबाइन करता है तो सूर्य का साथ बनता है बुधादित्य योग। अब बुधादित्य योग कुंडली में बहुत अच्छा होता है, तो सूर्य के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इनका कॉम्बिनेशन 6 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा है, इनका कॉम्बिनेशन 9 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा है, इनका कॉम्बिनेशन 3 नंबर के साथ भी अच्छा है। क्यों? 3 नंबर होता है किसका? जुपिटर का। 9 नंबर होता है मंगल का। ठीक है, तो बुध है। हाँ, एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत सामाजिक होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत मौज मस्ती वाले हल्के फुल्के लोग होते हैं। मतलब इनको जॉली मूड, हल्का फुल्का मीन्स मैं कहना चाहता हूँ जॉली मूड होता है, जॉली मूड के होते हैं, बहुत ही हंस के बात करना, मुस्कुरा के कोई बात रखना, ये ऐसे व्यक्तियों की स्पेशलिटी होती है। फिर से बताऊंगा कि जितना ज्यादा 5 नंबर का इम्पैक्ट होगा उतनी ज्यादा आपको बुध की क्वालिटी उस व्यक्ति में दिखाई देगी, है ना। तो ये है बुध के बारे में। ठीक है, तो अगला जो नंबर है नंबर 6, वीनस शुक्र ग्रह और लग्जरी का ग्रह भी है। तो इनका जिनका भी मूलांक, भाग्यांक और नवांक 6 है, अब जिनका मूल्यांक, बिल्कुल जिनका मूल्यांक, भाग्यांक, नामांक 6 आता है, ऐसे लोग अगेन 6 वीनस की एनर्जी से गवर्न करते हैं। वीनस क्या है? सुंदरता, खूबसूरती। जो जिंदगी में पूरी लाइफ में जो आपको खूबसूरती देखते हो वीनस से होती है। अब जिसकी कुंडली के अंदर या जिसके नाम में, भाग्यांक में, मूल्यांक में 6 आ रहा है, जितने ज्यादा 6 उतनी ज्यादा लग्जरी। अगर आप लोगों की लाइफ में कमी है लग्जरी की तो 6 नंबर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मूल्यांक 6 है, नामांक 6 है, ये नहीं बदल सकता। आप सॉरी, मूल्यांक और भाग्यांक 6 है और नामांक भी अगर 6 हो जाए तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, बहुत ही अति उत्तम योग। और आपका मूल्यांक, भाग्यांक 6 नहीं है तो कोशिश करें कि नामांक 6 कर लें, क्योंकि अगर आप नामांक 6 करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है वीनस की, और वीनस मीन्स लग्जरी, खुशियां, आनंद, हर लाइफ में जितनी भी चमक खा और मौज मस्ती आप देखते हैं वो वीनस है। तो 6 नंबर की अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी किस किस से बनती है? 6 नंबर की कंपैटिबिलिटी बनेगी 2 नंबर से, 2 नंबर से, चंद्रमा से, बुध से यानी कि 5 नंबर, 5 नंबर से, ठीक है, शनि से यानी कि आपका 8 नंबर, और दूसरा कंपैटिबिलिटी बनती है इनकी 9 नंबर के साथ। ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। शुक्र जिसके साथ कंबाइन करता है, शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र मतलब पैसा, शुक्र जिसके साथ कंबाइन करता है उसी माध्यम से आपके पास पैसा आता है। ठीक है, तो शुक्र की इन लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर इन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं, इन्हीं के साथ अगर वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो ऐसे लोग वाकई ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर 2, 5, 8, 9 इनके साथ कंबाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है और बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है। फिर बताना चाहूंगा कि ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके पूरी फ्रीक्वेंसी, मतलब नामांक, मूल्यांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी कैसी है, मतलब ये तीनों नंबर कैसे हैं, तब जाके कंक्लूजन निकलता है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, या ग्रोथ होगी कि नहीं। सो अगर सर नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, 7 नंबर जो कि केतु का नंबर माना जाता है, 7 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, कौन से उनके एंटी नंबर होते हैं और कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं? बिल्कुल, देखिए 7 नंबर होता है क्या? केतु। केतु मतलब आध्यात्मिक, केतु मतलब अकेलापन, केतु मतलब शांत, केतु मतलब मंत्र जाप, और केतु मतलब मोक्ष। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका नंबर 7 आता है, कम नामांक आता है, मूल्यांक आता है, भाग्यांक आता है, तो जितने ज्यादा 7 उतनी ज्यादा केतु की आपके अंदर एनर्जी। इंट्यूशन।
अब केतु की कंपैटिबिलिटी किससे अच्छी बनेगी? बड़ी बात है, क्योंकि केतु तो खुद ही एक मोक्ष कारक ग्रह है। मोक्ष कारक ग्रह है। केतु को चाहिए, केतु मोक्ष मतलब केतु छोड़ना जानते हैं, मतलब केतु डिटैच ग्रह है। तो केतु की कंपैटिबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे अच्छे जो आते हैं वो उनका आता है 3 नंबर। 3 नंबर का 3 नंबर और 9 नंबर। क्यों? क्योंकि 3 नंबर कौन है? गुरु। और 9 नंबर कौन है? मंगल। जो जब भी केतु कंबाइन करते हैं गुरु के साथ तो गुरु की एनर्जी डबल हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केतु भी गुरु की तरह ही होते हैं। तो इसलिए उनके अंदर भी गुरु वाली ही पर्सनालिटी, फीलिंग्स और अध्यात्म, वो सब वही होता है जो गुरु के अंदर होता है, यानी कि जुपिटर के अंदर। केतु बहुत सारी क्वालिटीज वही कैरी करते हैं जो 3 नंबर वालों में होती है। इसलिए इनके साथ कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहती है और इन्हीं लोगों के साथ बिजनेस भी अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। जो लोग 3 या 9 नंबर के साथ कंबाइन करते हैं। सो अगर एंटी नंबर की बात करें, कौन से नंबर हैं जिनसे 7 नंबर वालों को बचना चाहिए रिलेशनशिप में या बिजनेस में? बहुत बढ़िया पूछा। 8 नंबर, जैसे मैंने बताया था, पहले भी बात किया था, 8 नंबर होता है शनि का। शनि यानी कि कर्म के कारक ग्रह, अब न्याय के देवता, न्याय के देवता, कर्म के कारक ग्रह। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में 8 नंबर की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, नामांक 8 हो गया, मूल्यांक 8 हो गया या भाग्यांक 8 हो गया, तो ऐसे लोगों के अंदर शनि की पावर, शनि की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग अपनी लाइफ में अगर कोशिश करें तो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें जज से संबंधित काम कर सकते हैं, न्याय से संबंधित काम कर सकते हैं, मशीनरी से संबंधित काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ के काम कर सकते हैं। और इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है अगर ये 6 नंबर के साथ जाके किसी भी जीवन में जुड़ते हैं, यानी कि बिजनेस कर लो या फिर उनके वैवाहिक जीवन उनका साथ जुड़ता है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी 6 के साथ बहुत अच्छी रहती है। 6 यानी कि शुक्र, जब शुक्र के साथ कंबाइन करेगा, तो जब भी शुक्र के साथ, तो वीनस शुक्र के साथ जब भी शनि कंबाइन करेगा, तो ये गारंटी देता है कि ऐसे व्यक्ति को पैसा आएगा ही आएगा। बस काम करना है और ज्यादा काम करना है। शुक्र और शनि की कंपैटिबिलिटी जब भी बनती है, या तो नेम के फॉर्मेट में बनती हो या कुंडली में कहीं बनती हो, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे का पैसा आएगा। मतलब जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, लेकिन पैसे की गारंटी जरूर होती है। तो इन लोगों की कंपैटिबिलिटी 6 के साथ बहुत अच्छी है। इनकी कंपैटिबिलिटी 3 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी है। इनकी कंपैटिबिलिटी जो है आप 5 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 नंबर बुध का होता है, तो उनके साथ भी कंबाइन करते हैं तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। और बिजनेस में भी ग्रोथ होती है और उनका काम भी नॉर्मल, अगर लाइफ में भी जो ऐड करते हैं, वैवाहिक जीवन में भी ऐड करते हैं, तो भी बहुत अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट नंबर जो है, या अंतिम नंबर भी है 9। तो जिनका भी मूल्यांक, भाग्यांक और नवांक 9 होता है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? बिल्कुल, 9 नंबर मतलब मंगल। मंगल मतलब क्या? ऊर्जा, एनर्जी, जोश। मंगल वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। जिसके अंदर कुंडली के अंदर या फिर उसके नामांक, भाग्यांक, मूल्यांक में 9 जितने 9 नंबर आ रहे हैं, उतनी ज्यादा मंगल की पावर। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। ऐसे लोग जनरली आपको पुलिस, आर्मी या किसी भी ऐसी जॉब में जहां पर वर्दी पहनी जाती है उसमें मिलेंगे। और ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, ऐसे लोग फायर से जुड़ी हुई सर्विसेज में मिलेंगे। 9 नंबर वाले व्यक्ति जो जब ज्वाइन करते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिनका नंबर 3 है, जिनका नंबर 6 है, ऐसे लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये देखेंगे कि इनके साथ अगर ये वैवाहिक जीवन में भी जाते हैं तो बहुत अच्छा संबंध बनता है। तो 9 नंबर की एनर्जी कमाल की होती है। और बस ये देखना होता है कि आपके 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। नामांक, मूल्यांक और भाग्यांक में अगर तीनों 9 आ रहे हैं तो आप कमाल के हैं।
आप पुलिस या आर्मी से जुड़ के काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो अगर इनके एंटी नंबर की बात करें तो कौन से इनके एंटी नंबर होंगे? एंटी नंबर इनका सबसे ज्यादा होता है 8 नंबर, 9 का। 8 और 4। क्यों? 4 हो गया क्या? राहु, 8 हो गया शनि। जब भी शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन मिलता है तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, लाइफ में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और राहु के साथ कंबाइन करता है तो वो राहु आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जी है, तो इनके साथ जब कंबाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सर अगला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ठीक करने से बहुत सारी आपकी नेगेटिविटी दूर हो सकती है, इसलिए नेम करेक्शन जरूर कराना चाहिए। ये आपके करियर में ग्रोथ देती है, ये आपकी पर्सनालिटी में चेंज करती है, ये आपकी जो ओवरऑल ऊर्जा होती है वो चेंज होती है। अगर आप नेम करेक्शन कराते हो तो आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो नेम करेक्शन जरूर कराना चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी पे जरूर फोकस करना चाहिए। देखिए, नामांक नहीं बदल सकते, भाग्यांक नहीं बदल सकते, मूल्यांक नहीं बदल सकते, तो नेम करेक्शन तो हम कर ही सकते हैं, जो कि नामांक कह सकते हैं, और उसको करेक्ट करके हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को घटा सकते हैं। इसीलिए नेम करेक्शन, नेम एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो पॉडकास्ट होगा हमारा वो होगा नेम न्यूमरोलॉजी पे। ये अनाउंसमेंट अभी से हम कर देते हैं। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आगे जरूर वेट करेंगे इस पॉडकास्ट का। नेम न्यूमरोलॉजी पर पूरा का पूरा पॉडकास्ट हम रखेंगे, सभी प्रकार के एग्जाम्पल रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा नॉलेज दिया आपने। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए। और सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल एक्स टॉक्स, आपके लिए ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहेंगे। और फॉलो कीजिए एंड लाइक इस पॉडकास्ट को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। और आपकी डीओबी भी बताइए, सर खुद आपकी डीओबी का, आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। और अगर इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर सर को भी फॉलो कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की सभी डिटेल्स जो है सर की दी हुई होंगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।